अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के अल हुसनात कॉलोनी में जुमेरात को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां जेर तामीर इमारत में स्कॉफ फोल्डिंग यानी कि सहारे का ढांचा गिरने से 4 मजदूर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमेरात की शाम तकरीबन 4 बजे पेश आया, जब मजदूर 7 मंजिला जेर तामीर अपार्टमेंट इमारत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक सहारे के लिए लगाया गया ढांचा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए थे। इस हादसे में 4 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए और उनकी नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जख्मी मजदूर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद जाए वकू पर ईंटें और बांस के डंडे बिखरे हुए नजर आए। मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर ऑटो रिक्शों के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही टोली चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। शराब पॉलिसी मुकदमे में अदालत से राहत मिलने के बाद कविता ने इसे सच्चाई की फतह करार दिया। दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत ने मरकजी तहकीकाती इदारे की जानिब से दर्ज केस को मुस्तरद करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी, जिस पर उन्होंने अदलिया का शुक्रिया अदा किया। अपनी रिहाइशगाह बंजारहिल्स में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर तवील अरसे तक तिहाड़ जेल में रखा गया, जिससे उन्हें और उनके खानदान को शदीद ज़हनी अदियत बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जेल में कई ऐसे कैदी मौजूद हैं जो माली कमजोरी के सबब जमानत हासिल नहीं कर पा रहे हैं और अपने अहल खाना से दूर है। उन्होंने इस मुश्किल दौर में साथ देने वालों का इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उनके हौसले को मजबूत रखने में उनके शोहर का अहम किरदार रहा। कविता ने वादा किया है कि वो तेलंगाना में एक नई सियासी जमात कायम करेंगी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद को शामिल किया जाएगा और हर तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हालिया महीनों में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है और मजहबी मकामात को मस्मार करने के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और मुतालबा किया है कि इस तरह के मामलात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कविता ने कहा कि वह हैदराबाद के बासर शख्सियात से मुलाकात करके मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश करेंगी। निजामाबाद शहर के बाईपास रोड पर आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, जबकि 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने जाए हादसे का मुआयना करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले कामरडी के दोमकुंडा इलाके से ताल्लुक रखने वाले चिंतला श्रीनिवास ईंटों की भट्टियों पर मजदूर की हैसियत से काम कर रहा था और उसके साथ दीगर मजदूर जो काम करते थे वो खानदानी उमूर के सिलसिले में महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ गए हुए थे और वापसी के दौरान आज सुबह के अवलिन सातों में निजामाबाद जिले के डिचपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बाईपास रोड पर मारुति कार के ड्राइवर ने मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी और लापरवाही के साथ गाड़ी चलाई, जिसके नतीजे में कार नहर के ऊपर से नीचे जा गिरी और 3 मरतबा उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जिले गवर्नमेंट दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जबकि 2 दीगर अफराद मामूली जख्मी हुए। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने जाए हादसे का मुआयना करते हुए मुताल्लिक़ अहदेदारों से वाक़े की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक कार ड्राइवर तेज रफ्तारी और लापरवाही से कार चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा आया पेश। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें और बिलखुसूस बाईपास सड़कों पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज करें। हादसे के मकाम पर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्या, डिचपल्ली सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ, निजामाबाद रूरल SHO श्रीनिवास और दीगर अहदेदार मौजूद थे। कलेक्टर आशीष सिंघवान ने जिले के रामारेड्डी मंडल के गोलापल्ली मंडल प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के किचन और मिड डे मील के मियार का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिम्मेदार अमले से दरियाफ्त किया कि आया तलबा को मुकर्ररा मेन्यू के मुताबिक खाना फराहम किया जा रहा है या नहीं। कलेक्टर ने बावर्ची खाने का जायजा लेते हुए साफ सफाई और खाने के मियार से मुतालिक तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि तलबा को मियारी और हिदायत से भरपूर ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एलआरडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 8 काउंसलर श्रीधर गुप्ता ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक वार्ड में गरीब की शादी पर 11,000 रुपए की इमदाद देने को पूरा करते हुए नागराज अनीता की बेटी हर्षिता की शादी पर 11,000 रुपए नकद रकम और एक अदद साड़ी तोहफे में देते हुए अपना वादा पूरा किया, जिससे म्यूनिसिपल भर में श्रीधर काउंसलर की सताइश की जा रही है। वादा रहे कि श्रीधर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की।
ضلع کلکٹر الیہ ترپاٹھی نے بودھن شہر کے انٹرمیڈیٹ امتحانی مرکز کا اچانک معائنہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے وجیتا اوشدھیا اور ودیا وکاس جونیئر کالج کے امتحانی مراکز کا دورہ کر کے پینے کے پانی، بیت الخلاء اور CCTV نگرانی جیسے انتظامات کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نے بعض خامیوں پر عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت دی اور امتحانی مراکز میں سیل فون یا الیکٹرانک آلات لے جانے پر پابندی پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ طلباء کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور پرامن ماحول میں امتحانات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ پارکنڈا کے خادی پورہ علاقے میں پیش آئے واقعے کے بعد پولیس نے چند نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن طلب کیا، جہاں متاثرہ خاندان کے مطابق سب انسپکٹر نے بغیر مناسب تحقیقات کے روزیدار نوجوانوں کے ساتھ مبینہ طور پر مار پیٹ کی۔ شکایت کے مطابق عبدالعرفان خان سمیر اور ابو کو فائبر لاٹھیوں سے زد و کوب کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ بعد انہیں علاج کے لیے گورنمنٹ جنرل اسپتال نظام آباد منتقل کیا گیا۔ متاثرہ افراد کے ارکان خاندان نے اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس آرمور کو تحریری شکایت پیش کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور متعلقہ پولیس عہدیدار کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شکایت میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ واقعے کے بارے میں کسی کو بتانے پر نوجوانوں کو گانجا اور NDPS ایکٹ کے تحت جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکی بھی دی گئی۔ دہلی کے ابیاس آباد کے TSUTF ٹیچرز یونین ڈسٹرکٹ صدر شانتی کماری نے صحافتی بیان میں کہا کہ ریاستی حکومت تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے والے ٹیچرز اور کستوربا گاندھی ودیالیہ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کے مسائل کی یکسوئی میں ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے 9 مارچ سے اپنے اپنے علاقوں میں سیاہ بیچز لگا کر حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 مارچ کو چلو اسمبلی پروگرام کے ذریعے ریاست حکومت کو ٹیچرز اور کستوربا گاندھی ودیالیہ میں خدمات انجام دینے والے ٹیچرز کے مسائل کی یکسوئی کرنے کے لیے ریاستی حکومت کو متوجہ کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اپنے اسکولوں کے حدود میں 16 مارچ کو سیاہ بیچز لگا کر خاموشی کے ساتھ احتجاج کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ گمبھیرا پیٹ منڈل کے راجو پیٹ گاؤں میں پینے کے پانی کی قلت دور کرنے کے لیے MPTC فنڈ سے نصف سنگل فیز بور موٹر پمپ سیٹ کا افتتاح BC فلاحی تنظیم کے ریاستی قائد ہرشا ہنمانڈو نے سرپنچ اور نائب سرپنچ کے ہمراہ انجام دیا۔ ہنمانڈو نے کہا کہ گاؤں میں پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عوام کی درخواست پر یہ پمپ سیٹ منظور کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین نے ہرشا سنیہا لتا ہنمانڈو کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں سرپنچ انکتی سریش نریش، نائب سرپنچ بنڈی راجشیکر، AMC ڈائریکٹر A راجم اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ نظام آباد میں میونسپل کمشنر P سائی چیتنیا نے نہرو پارک، شمبھونی مندر، احمدی بازار، قلعہ روڈ اور بودھن بس اسٹینڈ کے اطرافی علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے رمضان کے دوران قائم ہونے والی عارضی دکانوں اور تجارتی شیڈز کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی ہے کہ دکانوں کے لیے مناسب مقامات کا تعین کیا جائے تاکہ ٹریفک جام کی صورتحال پیدا نہ ہو، تاجروں کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے اور CCTV کیمرے نصب کیے جائے۔ پولیس کمشنر نے ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر عہدیداروں کو پارکنگ کے بہتر انتظامات کرنے اور عوام کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ACP سید مستان علی، ٹریفک سرکل انسپکٹر پرساد، 1 ٹاؤن SHO رگھوپتی، ٹاؤن سرکل انسپکٹر سرینیواس راج اور 2 ٹاؤن SHO سید مجاہد سمیت دیگر پولیس عہدیداران موجود تھے۔ ضلع کے ابیاس آباد کے گیزیٹڈ ہیڈ ماسٹر یونین ضلع صدر پرسد چندر شیکھر نے اپنے ہمراہ ہیڈ ماسٹر کے ساتھ مل کر آج ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر و ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈیوڈ سے ملاقات کرتے ہوئے گزشتہ سال گورنمنٹ اسکولوں میں سمر کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن سمر کیمپ بلز کی تاحال بھی منظوری و اجرائی نہ ہونے پر کافی دشواریاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے ابیاس آباد کے 50 اسکولوں کو سمر کیمپ کے بلز کی فوری طور پر اجرائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ موجودہ انچارج ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈیوڈ کو بقایا جات بلز کی اجرائی کے لیے تحریری طور پر نمائندگی پیش کی گئی۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین نے آج نومنتخب میونسپل چیئرمین پدما سریکانت، کونسلر تروپتی اور دیگر کو شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور مبارکبادی دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سید میر احمد پاشا، محمد مکرم، سید مبین، خواجہ پاشا، محمد احمد، صادق، مقصود، نعیم، غلام محمود، علی، تجمل، عیسیٰ اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع ناگر کرنول کے ایڈیشنل کلیکٹر مقامی ادارے کے طور پر GV شیام پرساد لال نے آج اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ضلع پریشد دفتر منعقدہ تقریب میں انہوں نے ضلع پریشد کے CO اور انچارج ایڈیشنل کلیکٹر دیوا ساہم سے اپنی ذمہ داریاں حاصل کر لی۔ اس سے قبل انہوں نے ضلع کلیکٹر بداوت سنتوش سے ملاقات کر کے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ ضلع کی ترقیاتی سرگرمیوں بالخصوص
प्रजा पालना प्रगति मंसूबे के तहत जारी 99 रोजा अमली प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया। जिले कलेक्टर ने कहा कि जिले में देही तरक्की, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और फलाई स्कीमों के मौसर निफाज में मुकामी इदारों का अहम किरदार अदा होना चाहिए। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि अवाम तक सरकारी खिदमात मौसर अंदाज में पहुँचाई जाए। एलआरडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 3 में आज म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने सीसी रोड की तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन ने रुकने असेंबली मदन मोहन से इजहार तशक्कुर करते हुए म्यूनिसिपल को तरक्याती कामों के जरिए नंबर 1 बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर काउंसलर कौसर उन्नीसा, रफीक, तिरुपति, दशरथ, चंद्रैया, शंकर, गायत्री, श्याम सुंदर, महेश्वरी, विद्यासागर, म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश और कायदीन में अजहर खादरी, शेख मुजीबुद्दीन, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद शरीफ, तौहीद और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी वर्तगा संगम के जिम्मेदारान ने नवमुंतखब म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत और वार्ड नंबर 8 के काउंसलर श्रीधर को शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सत्यम, विठल, प्रदीप, चिन्ना, शेखर, सैयद मीर, प्रेम, मानिकम गौड़ व दीगर मौजूद थे। एलआरडी आरडीओ पार्था सिम्हारेड्डी का तबादला अमल में आने पर निर्मल जिले के केडम मंडल तहसीलदार प्रभाकर को तरक्की देते हुए एलआरडी डिवीजन आरडीओ के लिए मुकर्रर किया गया है। आरडीओ प्रभाकर ने जिले कलेक्टर आशीष सांगवान से खैर सगाली मुलाकात की और पौधा पेश किया। बादजा एलआरडी पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा डिवीजन के अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं, उनके मसाइल हल करने का अज़्म का जाहिर किया। इस मौके पर ऑफिस एओ अनिल कुमार, डिप्टी तहसीलदार मनसा अमले में भिक्षापति मोहम्मद इमरान, गुरु प्रसाद और दूसरे मौजूद थे। बिचकुंडा की अवाम ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। शदीद धूप और गर्मी की लहर के पेश नजर मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अप्रैल के महीने से आइंदा 3 माह तक मुस्तहक और राशन कार्ड रखने वाले अफराद को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद गर्मी के मौसम में अवाम को राहत देना और माशी बोझ को कम करना है। हवाई महल ने कहा कि शदीद गर्मी और महंगाई के दौर में इक़दाम आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत की जानिब से उनकी रिहाइशगाह खदीम बस स्टैंड पर हर रोज इफ्तार पार्टियां चल रही हैं। कल रात महकमे पुलिस के ओहदेदार ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र निर्मल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एम साइलू, सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, सब इंस्पेक्टर रूरल लंबादरी एस श्रीकांत, सब इंस्पेक्टर सारंगपुर गणेश, सब इंस्पेक्टर रसापुर के अलावा साबिक सदरशीन बल्दिया जी ईश्वर, लॉयंस क्लब के ओहदेदार राजेश्वर, आमिरा, किशन, सुनील वगैरह इफ्तार पार्टी में शिरकत की। मेहमानों का खैर मकदम सैयद इस्माइल नासिर, डिवीजन रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल ने किया। गुज़िश्ता रोज जामे मस्जिद राइसपेट बोधन की इंतजामी कमेटी की जानिब से मस्जिद हाजा में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। बतौर मेहमान खुसूसी साई चैतन्य IPS कमिश्नर पुलिस जिला निजामाबाद और उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सिवास, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस अर्बन और रूरल वेंकट नारायण और दीगर ने शिरकत की। पुलिस ओहदेदारों की आमद पर सदर मस्जिद इंतजामी कमेटी मीर महबूबुल्लाह गुलशनी और सैयद जाकिर, सैयद जमीर, सैयद रियाजुल हसन NRI, समी आबिद हुसैन फारूकी, नायब सदरशीन बल्दिया बोधन मीर इलियासरी और अरकान बल्दिया बोधन ने कमिश्नर पुलिस और पुलिस ओहदेदारों का खैर मकदम किया। इफ्तार से कबल मस्जिद के इमाम मुफ्ती शेख जाबिर इशाअती और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने रोजेदारों के रोज़े इबादत की कबूलियत के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब में रमज़ान की अहमियत बयान करते हुए कहा कि रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं बल्कि नफ्स की इस्लाह, सब्र, ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त सीखने का मुक़द्दस महीना है। रोज़ा रखने से गरीबों के तई हमदर्दी और अहमदली का जज्बा फ़रोग़ पाता है। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक बोधन के मज़ाफ़ात पिद्दी रेड्डी राइस मिल के करीब पुलिस ने एक नाबालिग को रात के वक्त बुलेट गाड़ी चलाने और ज्यादा शोर सूती आलूदगी पैदा करने पर हिरासत में लेकर लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि ज्यादा शोर के साथ गाड़ियां चलाने से आवाम को रोजमर्रा के कामों में तकलीफ होती है। CI ने इंतबा दिया कि ऐसी हरकतें करना गैर कानूनी अमल है। उन्होंने कहा जो भी सूती आलूदगी पैदा करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्य IPS ने गुज़िश्ता रोज रंजन मंडल के पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ कंदकुर्ती पुष्कर घाट का दौरा किया और 2027 में मुनक़िदा गोदावरी पुष्कर त्यौहार के पेश नज़र घाटों की तैयारी का जायजा लिया। DGP तेलंगाना शिवधर रेड्डी की हिदायत पर रियासत गीर सतह पर शुरू करदा बाविका अलाइव प्रोग्राम के तहत निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य की हिदायत पर बोधन पुलिस स्टेशन में गाड़ियों की नज़र और समात की जांच करने वाले लाइस क्लब बोधन के ताउन से मेडिकल कैंप इनेकाद किया गया, जहां एम्बुलेंस, RTC, स्कूल बस, ऑटो ड्राइवरों के लिए खुसूसी तौर पर आंख और कान के तिब्बी मायने किए गए। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बंटैया जान और ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बैन ने विपन ने डॉक्टर ड्राइवर्स का मुआयना किया और हस्ब जरूरत चश्मे भी तकसीम किए। बोधन में कायम इंटरमीडिएट इम्तिहानी मराकज का जिले कलेक्टर एरा त्रिपाठी ने आज अचानक मुआयना किया। उन्होंने बोधन में वाक़ विजयता जूनियर कॉलेज, अशोध्या जूनियर कॉलेज और विद्या विकास जूनियर कॉलेज में जारी इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। इस मौके पर इम्तिहानी मराकज में पीने के पानी, बैतुल खला समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इम्तिहानी मराकज में CCTV कैमरों का जायजा लिया। निर्मल बल्दिया के नौमुंतखब सदरनशीन आपाला काव्या और नायब सदरनशीन बल्दिया आपाला गणेश चक्रवर्ती ने अपने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद हैदराबाद पहुंचकर जिले आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जोपली कृष्णाराव के अलावा रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। इंतखाबात में सरपरस्ती के जरिए पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिस्सा लेने पर कायदीन की जबरदस्त सताइश करते इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही साथ गणेश चक्रवर्ती ने बल्दिया निर्मल तखियाती कामों के सिलसिले में निर्मल को दरकार फंड्स की जिराई के लिए उन वज़रा से दरख्वास्त की कि बल्दिया निर्मल के लिए खुसूसी फंड्स मुहैया करे। इस मौके पर जोपली कृष्णा और सुदर्शन रेड्डी की उलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई, जबकि इस नौमुंतखब जोड़े की जोपली कृष्णा और रियासती वजीर ने शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इनके हमरा हल्का असम्बली निर्मल के कांग्रेस इंचार्ज के श्रीहरा के अलावा साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर S वेणुगोपाल चारी मौजूद थे। जिले नागर कन्नूल में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात के अधूरे काम जल्द मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करने की हिदायत जिले कलेक्टर बी संतोष ने अफसरों और ठेकेदारों को दी। आज जिले कलेक्टर बदावत संतोष नागर कन्नूल मंडल के वन पटला, कनियागोल और पद्दा मोदू देहात में तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का मुतल्लिका अफसरान के साथ मुआयना किया। उन्होंने मकानात के पास बाकी मांदा कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। देहात में मौके पर जाकर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने कहा, तमाम ज़ेर इल्तवा काम फौरी मुकम्मल किए जाएं। खासतौर पर डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक़ पेंटिंग, बरक़ी और ड्रेनेज जैसे काम तेज़ी से मुकम्मल करके मुस्तहिक़ीन को जल्द फराहम किए जाएं। अमन फाउंडेशन आदिलाबाद चेयरमैन अरफात खान ने आदिलाबाद जिले SP अखिल महाजन से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की और उन्हें अमन फाउंडेशन की जानिब से आदिलाबाद के उर्दूगर शादी खाने में 7 मार्च को मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की दावतनामा पेश किया। इससे पहले जिले SP अखिल महाजन को गुलदस्ता पेश किया गया और दावत इफ्तार में शिरकत की अपील की गई। आदिलाबाद DSP ने दावतनामा कबूल करते दावत इफ्तार में शिरकत का वादा किया। वाज़ेह है कि अमन फाउंडेशन आदिलाबाद गैर मामूली सरगर्मी में शामिल रहते आमी खिदमत को अपना अवलीन फरीज़ा तस्वुर करते हैं। अरफात खान के साथ उनके दीगर साथी भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुरदौर मंडल का साकिन और मुर्गियों की वैन चलाने वाला ड्राइवर वेंकटेश हस्ब मामूल अपने हमरा दौलत नामी नौजवान के साथ मुर्गियों की मुंतकिली करने के दौरान जिले पेदापली हाईवे सड़क पर कल रात में मुर्गियों से भरी वैन दरख्त को टकराने पर वैन ड्राइवर वेंकटेश बरसर मौका हलाक हो गया और दौलत नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पेदापली हाईवे सड़क हादसे में वेंकटेश नामी ड्राइवर के हलाक होने की खबर आग की तरह फैल गई और सारा इलाका गम के लहर में डूब गया। LRD राशन डीलर संगम सदर नागम सुरेंद्र ने तरक्की पर आए RDO प्रभाकर से खैसाकाली मुलाकात की और तहनीत पेश की। इस मौके पर विठल गौर, श्रीवास, आगमैया, कृष्णमूर्ति, महेश्वर रेड्डी दूसरे मौजूद थे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने रियासती दारकूमत हैदराबाद में मुजव्विदा मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की वजह से दरिया के किनारे रहने वाले 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर होंगे। जुमेरात को नागोल के करीब मूसा नदी के तरफ जारी तरक्याती कामों और गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौर में कायम किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना करने के बाद KTR ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी शहरी तरक्की के नाम पर
बड़े पैमाने पर मकानात को मुनहदिम करने और मंसूबे की लागत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गरीबों के घरों को गिराए बगैर मूसा रिवर फ्रंट मंसूबा मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखती तो उसे 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ BRS के हवाले कर दिया जाए ताकि BRS इसे आइंदा असेंबली इंतखाबात से पहले मुकम्मल कर सके। उन्होंने वजाहत की है कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने मूसा नदी की बहाली के लिए तकरीबन 16000 करोड़ रुपए की लागत से एक जामिया मंसूबा तैयार किया था, जिसमें 32 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 15 ब्रिज कम चेक डैम्स, दरिया के किनारे खूबसूरती के मंसूबे और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर शामिल थी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपने 2 रोजा केरला के दौरे के दौरान IT शोबे से वाबस्ता माहिरीन से मुलाकात करेंगे। ये इजलास 7 मार्च सुबह 10:30 पर टेक्नो पार्क के ट्रेवेंकोर हॉल में मुनाकिद किया जाएगा, जहां 150 से ज्यादा मदू IT प्रोफेशनल्स शरीक होंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक इस प्रोग्राम में रियासत में काम करने वाली नुमाया कंपनियों के IT माहिरीन, CEOs और स्टार्टअप कारोबारी अफराद भी शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी के शोबे से मुतालिक उमूर, इख्तिराआत, कारोबारी मौक़े और केरला की तेजी से तरक्की करते IT निज़ाम में रोजगार के इम्कानात पर गुफ्तगू मुतवक्किह है। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मदीपल्ली गांव के करीब हिसार एक्सप्रेस एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई जब ट्रेन के इंजन का पहिया अचानक टूट गया। इस तकनीकी खराबी के बायस ट्रेन कल शब 2 बजे से वहीं रुक गई, जिसके बाद रेलवे हुकाम ने दूसरे इंजन की मदद से ट्रेन को हनमकुंडा जिले के उपल स्टेशन मुंतकिल किया। इस वाक़े के पेश नजर एहतियाती तौर पर दक्षिण एक्सप्रेस को कमलापुर मंडल के उपल में रोक दिया गया और रेलवे अमला हिसार एक्सप्रेस की मरम्मत में मसरूफ हो गया। इस वाक़े के बाद मुसाफिरीन में खौफ देखा गया, जिन्होंने इस वाक़े पर शदीद फिक्रमंदी का इजहार किया। तेलंगाना में सर्दियों की रुख्सत होते ही मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है, लेकिन इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के माहिरीन ने इस माह की 18 या 19 तारीख के बाद रियासत में एक बार फिर गैर मौसमी बारिश की पेशकयासी की है। माहिरीन का कहना है कि इस बार बारिश की शिद्दत गुज़िश्ता माह की 23-24 तारीख को हुई बारिश से कहीं ज्यादा हो सकती है। उन माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बारिश का सिलसिला शुरू होने तक रियासत भर में धूप की तमाज़त बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक रियासत के कई अदला में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है। हैदराबाद और मदाफात में दर्ज हरारत 36 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का भी इम्कान है। हुकाम ने बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर आवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। साथ ही किसानों को भी हिदायत की गई है कि वो आने वाले गैर मुतवक्किल और शदीद बारिश के पेश नजर अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम करें। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर काटेदन में जुमेरात की सुबह एक प्लाईवुड के गोदाम में आग लग गई। मुकामी रिहायशियों ने गोदाम से उठता हुआ गहरा धुआं देखा तो फौरन फायर ब्रिगेड को इतला दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। राजेंद्र नगर फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर वी चंद्र नायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि सुबह तकरीबन 7:40 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग को बुझा दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि इस वाक़े में होने वाले माली नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पर इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले की मजम्मत की, जिसमें आयतुल्लाह समेत कई आम शहरी शहीद हो गए थे। उन्होंने ईरान वाक़े मीनाब के स्कूल पर किए गए हमले पर भी दुख का इजहार किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से इंसानी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसराइली अमेरिकी तनाज़े पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी आयतुल्लाह खामनेई पर हमले और मीनाब के एक स्कूल पर होने वाले मुहलिक तरीन इसराइली अमरीकी हमलों में से एक, जिसमें 165 तालिबात जाँ बहक हो गई, दोनों की शदीद मजम्मत करती है। जेनेवा कन्वेंशन और बैनुल अक़वामी कानून जो तनाज़ात के वक्त भी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, ऐसी कार्रवाइयों के सबब शदीद तौर पर खतरे में हैं। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं और इस नुकसान पर गमज़दा और सोगवार तमाम लोगों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। पार्टी क़यादत ने अभिषेक मनु संघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी के नामों को मंजूरी दे दी है। दोनों उम्मीदवार जुमेरात को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। उन नशिस्तों के लिए साबिक़ रुकन असेंबली वंशी चंद्र रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन चिन्ना रेड्डी, विनय कुमार, कुसुम कुमार समेत दीगर कायदीन के नाम ज़ेर गौर थे। ताहम वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के मशवरे के बाद नरेंद्र रेड्डी के नाम को क़तियत दी गई है। ये दोनों नशिस्तें हालिया खाली आसामियों के
सबब वजूद में आई हैं। उनमें एक नशिस्त पर संघवी को नामजद किया गया है, जिन्हें साल 2024 के ज़िमनी इंतखाब में केशव राव के इस्तीफे के बाद मुंतखब किया गया था। चूंकि पहली मियाद में उन्हें सिर्फ 2 साल का अरसा मिला था, इसलिए पार्टी ने मुमताज कानूनदान की हैसियत से उन्हें दोबारा मौका दिया है। वहीं दूसरी जानिब महबूबाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले वेम नरेंद्र रेड्डी को वज़ीर आला के मोतबद रुफ़क़ा में शुमार किया जाता है। वो साल 2004 के असेंबली इंतखाबात में महबूबाबाद हल्के से तेलुगुदेशम पार्टी के टिकट पर कामयाब होकर रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। बाद में वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और रेवंत रेड्डी ने उन्हें अपना खुसूसी मुशीर बनाया था। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मशरिक़ वस्ता के बाद ममालिक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ मुक़ीम तेलुगु शहरियों को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मरकज़ के अलावा बैरून मुल्क भारतीय सिफारती मिशन के साथ मुसलसल राब्ते में है, ताकि तेलंगाना के शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुताशरा मग़रिबी एशियाई ममालिक में मुक़ीम तेलंगाना के शहरियों को बर वक्त मदद फराहम करने के लिए मुस्तक़िल राब्ता और निगरानी का निज़ाम बरकरार रखा जाए। अहदेदारों के मुताबिक नई दिल्ली में तेलंगाना भवन में तैनात सीनियर नुमाइंदे वज़ारत ख़ारजा और मुताल्लिक़ा भारतीय सिफारत खानों से मुसलसल राब्ते में हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मरबूत निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भवन नई दिल्ली में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया है, जो मुतासर अफराद और उनके अहल खाना को फौरी रहनुमाई और मालूमात फराहम करेगा। मुल्क भर व बिलखुसूस तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रही है। रवां साल फरवरी गुज़िश्ता 3 सालों का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया और अब मार्च के पहले हफ्ते से ही शदीद गर्मी और लू ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मादी में मार्च के वस्त तक लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार फरवरी के दूसरे हफ्ते से ही पंखों और एसी की जरूरत पेश आने लगी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 मार्च से दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है, जहां आज़म तरीन दर्जे हरारत मामूल से काफी ऊपर रहने की तवक्को है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि हवा में नमी का तनासुब गिर कर महज 15% रह गया है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और लू लगने का खतरा बढ़ गया है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।